प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़े थे, है ना। और हम लोग ये जाने थे कि जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है टू सिंथेसाइज प्रोटीन, it is in form of genetic code। इस फॉर्म में ये जेनेटिक कोड के फॉर्म। फिर और ये जेनेटिक कोड जो होता है इट इज ट्रिपलेट। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लें। फॉर एग्जांपल AUG। इसके साथ साथ हम ये भी बताए थे तुम लोग को कि जेनेटिक कोड का जो फीचर्स है, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, वो क्या क्या है। 5-6 कैरेक्टरिस्टिक था, वो इम्पोर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो उसको ध्यान देना। तो हम लोग ये जान चुके थे कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड में पाया जाता है, जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। इसका एग्जांपल है AUG। ठीक है, अब इस ट्रांसलेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है। ट्रांसलेशन में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक mRNA, राइबोसोम, tRNA, अमाइनो एसिड। ठीक है, ये सारे चीज का रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे चीज का रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन में। हम लोग पहले हर एक चीज को एक एक करके पढ़ लेंगे। अमाइनो एसिड को हम लोग पढ़े हुए हैं, राइबोसोम को भी हम लोग पढ़े हुए हैं सेल चैप्टर 11। हम लोग पढ़ लेंगे mRNA और tRNA, तो फिर हम लोग को आगे और अच्छा से समझ में आएगा कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुम लोग को बता दें mRNA। mRNA का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। क्या है mRNA का फुल फॉर्म? मैसेंजर आरएनए, है ना। मैसेंजर आरएनए इसको क्यों बोलते हैं? बताओ हमको कोई, मैसेंजर आरएनए इसको क्यों बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या? सर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ये इंफॉर्मेशन में स्टोर रखता है। हाँ सर आपका फोन खराब है। नहीं अब आवाज आया, उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं।
तब तब से आवाज नहीं जा रहा। नहीं, तब से आवाज जा ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, चलो बताओ मैसेंजर आरएनए क्यों बोलते हैं इसको? सर क्योंकि ये कोड कैरी करता है ना, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, इसीलिए। अच्छा, मतलब इसमें जेनेटिक कोड सर होता ये है ना? अमीनो एसिड सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हाँ। तो बेसिकली इट कंटेन्स जेनेटिक कोड। क्या कंटेन करता है ये? जेनेटिक कोड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। है ना? इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और ये डीएनए से ये इंफॉर्मेशन लेके आता है। क्लियर है? ओके, तो मैसेंजर डीएनए का, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग जरा देख ले। देखो, मैसेंजर आरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा इट इज ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर है? सही है? ओके। इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल में 5 नंबर या 5 प्राइम पे एक M7 कैपिंग रहता है, ठीक है, और 3 प्राइम पे पॉली ए टेलिंग रहता है। ये यूकैरियोटिक एमआरएनए हम बनाए। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब इसके अलावा इस एमआरएनए में और भी साइट्स, और भी एरियाज होता है। इस एरिया को देखो, यहां जो मार्क किए थे ना, इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर, और इस एरिया को जो मार्क किया है इसको बोलते हैं 3 प्राइम यूटीआर। यूटीआर स्टैंड्स फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन। UTR stands for untranslated region, मतलब इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, एट दिस साइट जहां पे 5 प्राइम UTR खत्म हुआ, यहां पे यू विल सी AUG, दैट इज इनिशिएशन कोडोन, यहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है। और एट दिस साइट यहाँ पे टर्मिनेट, ये जो सीक्वेंस 3 प्राइम UTR शुरू हुआ है, यहाँ पे यू विल सी स्टॉप कोडोन, दैट इज UAA, UAG और UGA, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है स्ट्रक्चर। और ये जो तुम देख रहे हो ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग फ्रेम, जिसका ट्रांसलेशन होना है। समझ में आया जी? हाँ सर Yes, जी, sir. आ गया सर। ठीक है, तो ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर है। अगर मैसेंजर आरएनए यूकैरियोटिक होगा तो उसके पास M7 कैपिंग और पॉली ए टेलिंग भी होगा। और अगर प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होगा तो उसमें ये M7 कैपिंग और पॉली ए टेलिंग नहीं होगा, बाकी सब चीज। ठीक है, 5 प्राइम UTR, 3 प्राइम UTR और ये रीडिंग फ्रेम सब। क्लियर है? ओके, ये एमआरएनए के बारे में बताना था, हम बता दी। अब आ जाते हैं हम लोग tRNA पे। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। क्यों इसको ट्रांसफर आरएनए कहे हैं? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करके और साइटोप्लाज्मिक पूल से देखो क्या करता है ये,
mRNA से इंफॉर्मेशन लेगा, इंफॉर्मेशन लेने के बाद साइटोप्लाज्मिक पूल से अमाइनो एसिड उठाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, या जो भी ग्रोइंग प्रोटीन चेन है उस पर ट्रांसफर करके जाएगा अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक पूल टू ग्रोइंग प्रोटीन, जो ग्रोइंग प्रोटीन चेन है, ठीक है, समझ में आया। ये टीआरएनए का काम है। तो टीआरएनए कुछ नहीं करेगा, आएगा टीआरएनए एमआरएनए को स्टडी करेगा, अच्छा ये जेनेटिक कोड है, जाएगा साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड उठा के लाएगा और प्रोटीन पे जोड़ देगा, बस यही काम है इसका। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इतना आसानी वाला बात नहीं जैसे हम बोल दिए समझाने के लिए। चलो तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं, टीआरएनए के पास क्या खास बात है और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। तो टीआरएनए जनरली जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, देखो आरएनए ही ना है, आरएनए ही है, तो आरएनए जो बनेगा तो वो आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन से ही बनेगा, डीएनए के कोई ना कोई डीएनए से। तो जब ट्रांसफर आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के मदद से, तो उस टाइम में ट्रांसफर आरएनए स्ट्रेट होता है 3 प्राइम, ये ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए स्ट्रेट होता है। लेकिन बाद में ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, और फोल्ड कर लेता है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। फोल्डिंग जो होता है इट इज ड्यू टू द बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उस कारण से इसका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा अब, है ना। ये 5 प्राइम एंड है, ACC न्यूक्लियोटाइड ये कंजर्व होता है, ACC न्यूक्लियोटाइड कंजर्व होता है, लोग इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन बोर्ड पे तो ऐसे ही बना सकते हैं और कोई ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग डी लूप बोलते हैं, इसको हम लोग एंटी कोडोन आर्म बोलते हैं, है ना, और इसको हम लोग वेरिएबल आर्म बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं टी सी लूप, ठीक है। ये जो साई है, दिस indicates the presence of pseudouridine. pseudouridine जो होता है ये एक तरह का मॉडिफाइड यूरासिल होता है। यहाँ पे इसमें टीआरएनए में, पूरे टीआरएनए में इस लोकेशन पे यहाँ पे एक pseudouridine पाया जाता है। pseudouridine को हम लोग साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे आर्म को टी साई सी लूप बोल दिया गया है। मतलब इधर थाइमिन क्या करते हैं, इधर जो होगा तुम्हारा थाइमिन होगा, और बीच में ये इंपॉर्टेंट समझना, इस बात को थोड़ा समझ लो तुम लोग, हम जो बता रहे हैं, हालांकि तुमको मतलब नहीं इससे तुम्हारे सिलेबस में है। देखो तुम लोग को ये पता है जनरली आरएनए में
थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है, ये पता है ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन, ये एक्सेप्शनल पोजीशन है। यहाँ पे जो सीक्वेंस देखने को मिलता है, एक थायमिन भी पाया जाता है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात ये है, जबकि थायमिन तुमको दिखेगा नहीं आरएनए। ठीक है, और उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो साई, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूरासिल, यूरासिल का मॉडिफाइड फॉर्म है। और उसके बाद सी, तो ये सीक्वेंस के कारण इस आर्म को टी साई सी आर्म बोल दिया गया, क्योंकि ये आर्म थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया। ऐसे नॉर्मली तुमको कहीं भी आरएनए में थायमिन नहीं मिलेगा, देखे हो कहीं भी थायमिन नहीं, लेकिन इस पोजीशन पे तुमको थायमिन, स्यूडोयूरिडिन और साइटोसिन मिलेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ये वेरिएबल आर्म है। वेरिएबल आर्म करने का मतलब कि किसी किसी टीआरएनए, हर एक टीआरएनए में इसका जो अथी होगा, लेंथ होगा, ये लेंथ जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ एक जैसा नहीं रहेगा इसका। क्लियर है? ओके, समझ में आया जी इसका स्ट्रक्चर? हाँ ओके, सर। अब देखो यहाँ पे ये 3 प्राइम पोजीशन पे जो एसीसी देख रहे हो तुम लोग, ये एसीसी कंजर्व सीक्वेंस होता है। कंजर्व सीक्वेंस करने का मतलब कि कोई भी टीआरएनए ले लो, उसमें तुमको ये सीक्वेंस एसीसी मिलेगा ही मिलेगा, और यहीं पे अमाइनो एसिड जुटता है टीआरएनए से। टीआरएनए जो अमाइनो एसिड जोड़ के या पकड़ के लाता है, वो यही 3 प्राइम ए से ओएच से जोड़ करके लाता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा जी, हाँ, ये पूछ रहे थे कि जैसे जितना भी आरएनए बनता है, जैसे एमआरएनए हुआ, टीआरएनए हुआ, आरआरएनए हुआ, और भी जो है, तो वो सब तो ट्रांसक्रिप्शन से ही बनता होगा ना, डीएनए से जैसे बनता है एमआरएनए। हाँ, तो जैसे मतलब हाँ इसका हम एकदम। लोग एमआरएनए, जैसे हम लोग एमआरएनए का प्रोसेस पढ़े पूरा ट्रांसक्रिप्शन का, वैसे ये सब का भी होता होगा प्रोसेस? नहीं, इन सब का प्रोसेस होना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है ना कि जो पर्पस के लिए जो मॉडिफिकेशन हुआ था, वो पर्पस इसका नहीं। जैसे सपोज कर लो हम बोले 5 प्राइम M7 कैपी या पॉली ए टेलिंग, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो क्या कहते हैं हमारे नहीं होता है ना, वो स्ट्रेट होता है, वो हमेशा स्ट्रेट रहता है। लेकिन ये अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है, इसीलिए इसको जरूरत नहीं है मॉडिफिकेशन का। प्लस तो कोडिंग और नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है वो भी इसमें रहे न रहे, उससे इसको तो मतलब नहीं का, इसलिए जेनेटिक कोड तो इसमें रहना नहीं है, इसीलिए स्प्लाइसिंग भी नहीं होता है इसका, है ना? तो जो हम लोग क्या कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखे थे, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सिर्फ एमआरएनए में देखा जाता है, और वो भी किसमें? सिर्फ यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट में नहीं देखा जाता। ठीक है, हाँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टीआरएनए का सीक्वेंस है। टीआरएनए के सीक्वेंस में फिर से हम एक बार तुमको रिकैप करवा दें, इसमें तुमको कुछ नहीं है, ये दिख रहा है तुमको 5 प्राइम एंड, ये स्ट्रेट टीआरएनए भी स्ट्रेट होता था, लेकिन ये अपने आप को 3 डायमेंशनल शेप में मोल्ड लिया और ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बन गया। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में डी लूप, एंटी कोडोन आर्म, ये एंटी कोडोन आर्म जो होता है, इट इज ये बेसिकली इट इंटरेक्ट्स विद एमआरएनए, यही जो होता है एमआरएनए से इंटरेक्ट करता है, interacts with mRNA, mRNA के साथ ये इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और ये की साई सी लूप है, स्ट्रक्चर है, तुमको जानने का, सारे का रोल जानने का जरूरत है नहीं, खाली इसका रोल जानने का। तो दिस इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, और इसके पास 3 प्राइम कंजर्व सीक्वेंस होता है, दैट इज एसीसी। एसीसी सीक्वेंस जो है तुम्हारा, इस एसीसी सीक्वेंस हर एक टीआरएनए में पाया जाएगा, और जो अमाइनो एसिड जुड़ता है वही यहीं पे जुड़ करके आता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा टीआरएनए। डायग्राम अगर बनाना है तो बना लो। डायग्राम बनाना है क्या?
बना हम आते हैं थोड़ा वॉशरूम। चलो हम लोग तो वो पढ़ लिए राइबोसोम, हाँ, लेकिन राइबोसोम के बारे में भी एक दो चीज तुमको समझाना है अभी, वो समझा दें तो ये प्रोसेस जो है आसानी से तुम लोगों को समझ में आ जाए। राइबोसोम देखो, सबसे पहले अटेंडेंस भेज देना जी हमको। दूसरा बात कि राइबोसोम जो है तुम पढ़ चुके हो पहले भी, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। अब तुम जानोगे या तुमको समझ में आ रहा होगा क्यों ये दोनों में पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करना दोनों का जरूरी है, दोनों का जरूरत है ना। और राइबोसोम जो होता है बेसिकली इट इज अ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब इट कंटेन्स आरएनए प्लस प्रोटीन, इसके पास दोनों चीज होता है, ठीक है। प्लस अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर पे जाएं तो तुम लोग को पता है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है, एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है ना। तो याद रखना, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों में ये प्रोटीन भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा, दोनों में। लार्जर विल आल्सो कंटेन आरएनए प्लस प्रोटीन and smaller will also contain RNA plus protein. It is 16S R RNA. क्या है? कौन सा RNA? 16S R मतलब राइबोसोमल RNA, ठीक है, 16S R RNA। और इसमें जो होता है इट इज स्मॉलर बट वेरी इंपॉर्टेंट 23S R RNA, ठीक है। जो लार्जर सब यूनिट है बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं तुम लोग के सामने, ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या हो गया तुम्हारा? ये 50S और ये 30S, क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके साथ साथ जो तुम्हारा लार्जर सब यूनिट है, इस लार्जर सब यूनिट में अंदर साइड
ये तो हम लोग बाहर से देख रहे हैं ना, बाहर सरफेस व्यू। जब इसके अंदर देखेंगे तो यू विल सी 3 sides, 3 sides। ठीक है, one is A side, another is P side, and last one is E side। A side stands for amino acyl site, P side stands for peptidyl site, और E side stands for exit site। सॉरी, exit site। ठीक है, ये 3 साइट होता है हमारे, सॉरी, राइबोसोम के लार्जर सबयूनिट। समझ में आया? किसी कुछ पूछना है? अच्छा, ये 80S वाले राइबोसोम में नहीं होगा ये तीनों साइड, लार्जर वाले में? होगा 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 होगा, उसमें ये आरएनए का चेंज होता है खाली, सब में होगा। ठीक है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट सब में होगा। ओके, ये समझ में आ गया, तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ओके, एक चीज और यहाँ पे हम तुमको बता दें कि जनरली जो राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, साइटोप्लाज्म में पाया था राइबोसोम, वो राइबोसोम इस तरह से अलग होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अलग होता है। ठीक है, जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है उस टाइम में ये जुटता है। ठीक है, उस टाइम में क्या करता है? जुटता है ना। और ये जो जुटेगा, दोनों मिलेगा और मिल करके कंप्लीट फंक्शनल राइबोसोम जो बनाएगा, उसके लिए इट रिक्वायर्स Mg2+ आयन। ठीक है, है ना। अब इसको मिटाते हैं। ये सारा चीज हम तुमको अब बता दिए। अब चलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस पे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखो, जो हम लोग अगर प्रोकैरियोट का बात करें, ठीक है, तो प्रोकैरियोट में जो होता है वो होता है तुम्हारा मोनोसिस्टोनिक आरएनए। ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जरा उसको देख लेना। हाँ सर जी, दिया हुआ है ना। तो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक पहले हम बता दें। तो जो तुम्हारा प्रोकैरियोट में होता है, ज्यादातर एमआरएनए जो होता है वो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। ठीक है, बुक में दिया हुआ है ना पॉलीसिस्टोनिक। हाँ सर, पेज नंबर 109 में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में ज्यादातर एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का मतलब क्या है? ये एमआरएनए है, ठीक है, और इस एमआरएनए में अलग अलग प्रोटीन बनने का जीन एक साथ है। इंफॉर्मेशन जैसे सपोज कर लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, मतलब एमआरएनए है ये तुम्हारा हो गया 5 प्राइम यूटीआर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एयूजी सीक्वेंस हो जाएगा, इनिशिएशन का साइट। फिर यहाँ पे यूएए है सपोज,
तो यहां से यहां तक देखो UAA क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है। तो क्या होगा, यहां से यहां तक एक प्रोटीन बनेगा, लेट्स सपोज X प्रोटीन यहां से यहां तक बना, फिर यहां से एक और प्रोटीन, एक इनिशिएशन कोडोन होगा और फिर यहाँ पे एक स्टॉप कोडोन होगा UAA। तो फिर यहां से Z प्रोटीन बना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रोकैरियोट में एक ही mRNA में एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन पाया जाता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूनिसेलुलर होता है, उसको डिवीजन फास्ट करना होता है। फास्ट डिवीजन करने के लिए उसको जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस करना होगा, है ना। जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस करने के लिए उसको ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन सब जल्दी जल्दी करना होगा। तो ये क्या करता है, एक ही साथ सभी प्रोटीन का जीन हो गया, मतलब एक साथ सबका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर अलग अलग रहता तो लेट लगता कि नहीं। इसको राइबोसोम ट्रांसलेट करता है, एक प्रोटीन बनता, फिर थोड़ा देर बाद दूसरे mRNA को ट्रांसलेट करता, उससे दूसरा प्रोटीन बनता, फिर तीसरे ट्रांसलेट करता, तीसरा प्रोटीन बनता। इस तरह से क्या होता, बहुत लेट हो जाता। ठीक है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक mRNA में पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है, कि मतलब एक ही mRNA में यू विल गेट gene of different proteins so that in one translation process different proteins are produced। उससे क्या होता है, समय बच जाता है। क्लियर है। तो पॉलीसिस्टोनिक इसी को बोलते हैं। समझ में आया। हाँ सर। और यूकैरियोट्स में क्या होगा, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक, क्योंकि इनके पास टाइम होता है। यूकैरियोट मल्टी सेलुलर होता है, या फिर एक सेल को डिवाइड करने में 24 घंटा लगता है। तो इसीलिए इनके पास जो mRNA होता है, इसमें एक ही जीन, एक ही प्रोटीन बनेगा। X प्रोटीन इससे बनेगा, अगर Z प्रोटीन बनाना है तो इसके लिए अलग mRNA होगा, है ना। अगर तीसरा प्रोटीन और कोई बनाना है तो उसके लिए और अलग mRNA होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, फिर पाउज होगा, कुछ देर रुकेगा, फिर इसका ट्रांसलेशन होगा, फिर पाउज होगा, रुकेगा, फिर इसका ट्रांसलेशन होगा, तो टाइम लगेगा। लेकिन ये टाइम का वेस्टेज जो है प्रोकैरियोट नहीं कर सकता है ना, वो एफर्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है। तो वो एफर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको सब चीज फास्ट करना है, इसीलिए वो पॉलीसिस्टोनिक mRNA रखता है। चलो समझ में आ गया ये सारा चीज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को देखने में सबसे पहले हम लोग देखते हैं mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो पहले 5 प्राइम में, देखो सबसे पहले mRNA में क्या था, शुरुआत में 5 प्राइम UTR था। ठीक है, 5 प्राइम UTR। 5 प्राइम UTR में एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक है, 5 प्राइम में एक स्पेशल सीक्वेंस पाया था जिसको हम लोग बोलते हैं शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे एक सीक्वेंस पाया जाता है AGGAU। ठीक है, AGGAU, ये सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस जो होता है, इसको, ये रियल है, मतलब हम ये मनगढ़ंत में बना। This is the real sequence that is present in 5 prime UTR and it is called Shine-Dalgarno। Shine-Dalgarno जो है, दो साइंटिस्ट था, एक साइन था, दूसरा डलगार्नो था। ये दोनों मिलकर के ये सीक्वेंस को खोजा था, तो अपने नाम पे रख दिया था, दैट इज Shine-Dalgarno, है ना। समझ में आया। ओके, अब देखो Shine-Dalgarno सीक्वेंस, इसको हम मिटा रहे हैं, कुछ मिटाना पड़ेगा। ये Shine-Dalgarno सीक्वेंस का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है ना, क्या महत्व है इसका। तो Shine-Dalgarno सीक्वेंस जो है, जो इसका सीक्वेंस और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा,
U C C U C C A, ये सीक्वेंस होगा. इट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये सेम सीक्वेंस जो होता है ये तुम्हारे स्मॉलर सब यूनिट के 16